हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह और आज मैं आपके लिए एक खास तरह की स्ट्रैटेजी लाया हूं विच इज बोथ अ ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड अ वॉलेटाइल स्ट्रैटेजी। यस, आप उसे ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं और वॉलेटिलिटी भी ट्रेड कर सकते हैं। वो इतना पावरफुल एस्पेक्ट है, लेकिन इस एस्पेक्ट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को आराम से एंड तक देखें ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ पाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, अगेन द सेम रिक्वेस्ट कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स सबको हमारे चैनल IBBM इंडिया के बारे में बताएं ताकि वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मार्केट में रियल नॉलेज एक्वायर करके बाजार से रियल प्रॉफिट कमा पाए। दैट इज अ रिक्वेस्ट। So the concept today we would be talking about is all about standard deviation trading. I don't know अगर आपने कभी इसे सुना है, नहीं सुना। It is standard deviation. तो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेडिंग के बारे में। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में अलग अलग लेवल्स होते हैं। सो वी हैव वन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रिवर्स होता है -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रिवर्स होता है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका रिवर्स होता है -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली ये तीनों डाउन ट्रेंड के लिए अप्लाई होते हैं और ये अप ट्रेंड के लिए अप्लाई होते हैं। सो अप ट्रेंड देखने के लिए प्लस का यूज किया जाता है और डाउन ट्रेंड देखने के लिए माइनस का यूज किया जाता है। और इनके साथ होती है एक एवरेज लाइन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, हर स्टॉक का एक ग्राफ होता है, एक चार्ट होता है, एक लाइन होती है। जैसे एक स्टॉक ऐसे चल सकता है, समथिंग लाइक दिस। ये एक स्टॉक की चाल हो सकती है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक। स्टॉक इस तरह से ऊपर नीचे करता है और ये हो सकती है उसकी एवरेज लाइन। आप समझिए, ये स्टॉक की एवरेज लाइन हो सकती है। तो इसे अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरेंस आए, राइट? तो अलग कलर से बनाने में आपका क्लियरेंस लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो पहले एक प्राइस लाइन लेते हैं। सो दिस इज द, लेट्स सपोज, स्टॉक की प्राइस लाइन। ये स्टॉक की प्राइस लाइन आ गई। अब इसका एवरेज लाइन प्लॉट करते हैं। सो इसका एवरेज लाइन कुछ ऐसे जाएगा। सो दिस इज द एवरेज लाइन, राइट? द ब्लैक वन इज द एवरेज लाइन ऑफ दिस स्टॉक और ये हो गया इसका रियल प्राइस लाइन, राइट? अब होता क्या है, हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन प्लॉट करते हैं। तो लेट सपोज ये हो गई इसकी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन प्लस। तो ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन प्लस हो गई और ये हो गई 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन माइनस। सो दिस इज -1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन एंड दिस इज +1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन। जो हमारी प्राइस लाइन होती है वो इस एवरेज लाइन, कहा क्या जाता है कि प्राइस लाइन को एवरेज लाइन के पैरेलल मूव करना चाहिए। यस, मतलब उसे, जो प्राइस लाइन है, द रेड लाइन विच इज द रियल प्राइस लाइन, उसे एवरेज लाइन के पैरेलली मूव करना चाहिए। दैट इज द कंसेप्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं। प्राइस लाइन क्योंकि इनहेरेंटली बहुत वॉलेटाइल होती है तो वो एवरेज लाइन से डेविएशन लेती है। सो दिस डेविएशन, ये जो डेविएशन लेती है, द डेविएशन, तो इसे हम कह सकते हैं द डेविएशन, जो आपका डेविएशन होता है ऑफ द प्राइस लाइन, ऑफ द प्राइजेस शुड आई से, और प्राइस लाइन एक ही बात है, प्राइजेस और प्राइस लाइन, फ्रॉम द एवरेज लाइन, फ्रॉम द एवरेज लाइन is known as standard deviation. So it is known as standard deviation. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है?
प्राइजेस का जो प्राइजेस हैं या प्राइस लाइन है उसका एवरेज लाइन से दूर हट जाना और एवरेज लाइन के पैरेलल नहीं चलना इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, 1, 2 और 3। तो +1 -1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है 68% प्रोबेबिलिटी। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है 95% प्रोबेबिलिटी और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है 99.7% प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन है, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या क्या मतलब होगा कि रेंज बड़ी हो जाएगी, द रेंज वुड गो इवन मोर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। तो अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन बनाऊंगा तो वो ऐसी बनेगी, +2 एंड दिस इज -2 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन। तो प्राइजेस को वॉलेटिलिटी लेने की रेंज बढ़ गई। और अगर मैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन बनाऊंगा तो वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो वी कैन से दिस इज द 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन, राइट। तो एक बार Ctrl+Z कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं ताकि दिस इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन एंड दिस इज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन। आपको ये समझना होगा। सो दिस इज -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, this is +3 standard deviation and this is +2 standard deviation and this is -2 standard deviation। अब जो प्राइजेस होते हैं दैट इज द प्राइस लाइन, वो इन स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन दैट इज मीन लाइन से हटती है, दूर हटती है और फिर वापस मीन लाइन की तरफ भागती है। तो प्राइस लाइन क्या होता है? प्राइस लाइन बार बार मीन लाइन यानी एवरेज लाइन से डेविएट होती है और वापस मीन लाइन की तरफ भागती है, राइट। तो उस जगह उस डेविएशन की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रेड करने की। यस, वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड देयर। लेकिन ये इसका कोई इंडिकेटर नहीं है, इसका कोई वो नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर पे प्लॉट कर दें, समथिंग लाइक दैट। इसका प्रोजेक्ट आपको मैनुअली बनाना पड़ता है। यस, यू विल हैव टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट मैनुअली पूरा। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं एक और पेंट खोल लेता हूं ताकि थोड़ा सा ईज हो जाए हमें। सो अब जब हमने जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को समझा तो इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई प्लॉटिंग नहीं है, आपको इसे मैनुअली प्लॉट करना पड़ता है। यू ऑलवेज हैव टू प्लॉट द होल स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्ट मैनुअली। लेकिन जो चीज आप मैनुअली करते हो यानी वो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा एस्टाउंडिंग होते हैं एंड दे आर हेविली प्रॉफिटेबल। यस, तो कई चीजें जो डायरेक्टली आपको नहीं मिलती हैं, आप उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं क्योंकि वो जनरल यूज का प्रोडक्ट नहीं होता। उसे समझने के लिए एक डीप कंसेप्ट और डीप नॉलेज चाहिए होता है। और इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करने के लिए, प्रॉपर प्लॉट करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो मैं अभी आपको शेयर कर देता हूं। आपको लिंक में भी अवेलेबल हो जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगा और मैं उसको आपको एक ग्लिम्स भी दिखा देता हूं। हमारे चैनल विच इज IBBM इंडिया पे आप उसका ग्लिम्स भी देख सकते हैं। सो वील मूव इनटू यूट्यूब, राइट, एंड youtube.com पे हम IBBM इंडिया खोलकर उस चैनल, उस वीडियो को सर्च करेंगे। तो ये अपना चैनल आ गया IBBM इंडिया, राइट। और IBBM इंडिया में वीडियोस पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं फॉर द वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड लिख के सर्च मारा और हमारे पास वो वीडियो प्रोड्यूस हो जाएगा, ये रहा। इसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्लॉटिंग समझाई है, पूरा प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। आप इस वीडियो में उस पूरे प्रोजेक्ट क्रिएशन को कर सकते हो, राइट। और उस के बेसिस पे ये प्रोजेक्ट प्लॉटेड है। आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा प्रोजेक्ट हमने प्लॉट किया है, जिसमें दिस इज द डेट्स, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ एवरी डे ऑन निफ्टी, यानी ये 1 डे का डेटा है निफ्टी पर, 1 डे का डेटा है। ये रिटर्न्स है निफ्टी के, दैट इज ऑन डेली बेसिस रिटर्न। ये एवरेज प्राइजेस हैं, दैट इज एवरेज। और ये है आपका 1, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, आप देख सकते हैं प्रॉपरली प्लॉटेड। तो इन्हें थोड़ा सा थिक कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। तो आप देख सकते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा प्लॉटेड है।
और बॉटम में स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन भी है, दैट इज एवरी प्रोडक्ट हैज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए निफ्टी का वन स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 145, राइट, निफ्टी का। तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा सिंपल है, इसका डबल इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन इज इसका ट्रिपल 435। तो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए, 1 2 एंड 3। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप रेंज बड़ा कर रहे हो, वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। और उसके बेसिस पे आप ये देख सकते हैं, ये एक्चुअल ग्राफ है निफ्टी का, पूरा एक साल का प्लॉटिंग, पूरे एक साल के ग्राफ की प्लॉटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ये प्रॉपर प्लॉटिंग है पूरे ग्राफ की, जिसका ट्रेड मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगा, मतलब आई विल टीच यू द ट्रेड अगेन। जो ये पूरा ट्रेड है, इसमें ट्रेड कैसे करना है, ये तो आपने चार्ट देख लिया, बहुत अच्छी बात है सर, हमने चार्ट देख लिया। ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है और इसका लेजेंड्स नीचे आप देख सकते हैं, दैट इज क्लोज प्राइस एवरेज, टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने सब कुछ आपके लिए प्लॉट किया। तो ये जो आउटर मोस्ट लाइन है, ये दोनों, ये हो गई हमारी थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गई टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गई वन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस ऑरेंज लाइन इज द मीन एवरेज लाइन। और ये जो ब्लू लाइन बीच में चल रही है, दैट इज द रियल प्राइजेस, दैट इज एवरीडे क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी। यस, अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो प्राइस लाइन है वो +1 से लेकर +3 स्टैंडर्ड डेविएशन और -1 और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में घूम रही है। और इसी जगह पे हमें ट्रेड्स पता लगते हैं, बोथ वॉलेटिलिटी एंड ट्रेंड। यस, वो अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। सो वन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप ये जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट किया है, ये 1 डे चार्ट पर है, दैट इज एवरीडे क्लोजिंग प्राइसेस पे है। आप इसे अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप मार्केट को कितना ज्यादा टाइम डेडिकेट करना चाहते हो। सो समबडी वुड लाइक टू make this project on 1 hour candle or 45 minutes candle or maybe 30 minutes candle और maybe 15 minutes candle, और कुछ कोई भी, मतलब टाइम फ्रेम आप क्या लोगे वो आपके ऊपर है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने 1 डे कैंडल के ऊपर इस पूरे प्रोजेक्ट को प्लॉट किया है। और ये रहा आपका पूरा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरे चार्ट में की हुई है, दैट इज जो मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी तरह प्लॉटिंग समझाई हुई है, राइट। तो आपको उसे प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, और जब आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपके सामने इस तरह का चार्ट खुलकर आएगा। सो यू विल गेट दिस चार्ट, समथिंग लाइक दिस चार्ट, राइट। अब मैं आपको इसकी ट्रेडिंग सिखाऊंगा, प्रॉपर ट्रेडिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पर मैं आपको शो ऑफ करूंगा। अब let's open up our software of Annotar, right? So Annotar would help us. So this is Annotar. Annotar से हमें सिर्फ एक फायदा होगा कि we'll be able to mark things around. तो एक ऐसा कलर लेते हैं Annotar में जो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, दैट्स बेटर, पर्पल रंग। अब समझिए, दिस ऑरेंज लाइन इज द मीन लाइन। आप ये समझिए, जो ऑरेंज लाइन है ये मीन लाइन है। तो जब प्राइस लाइन मीन लाइन को टच करके रिवर्स करते हैं, जैसे यहां इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, सो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस लोकेशन पर जो आपकी लाइन थी, दैट इज द ब्लू लाइन, प्राइस लाइन, वो मीन लाइन को टच कर कर पलटी यहां इस लोकेशन पर। सो दिस इज द लोकेशन टू बाय। अब आप यहां बाय करेंगे, और आप तब तक बाय रखेंगे जब तक प्राइजेस टू स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर कर पलटते नहीं। तो यहाँ पर टू स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर कर प्राइजेस पलटे, सो दिस इज द लोकेशन टू सेल विद अ टारगेट ऑफ द मीन। तो ये वॉलेटिलिटी चल रही है, अभी ट्रेंड खेलना अलग से सिखाऊंगा। तो यहाँ पर बाय हुआ, इस लोकेशन पे बाय किया आप लोगों ने, बाय करके टारगेट आया, दैट इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक टारगेट यहाँ मिल चुका है मेरे को, ये यहाँ पर बाय आया था, ये सेल आया और फिर से बाय आया, तो एक बाय सेल की वजह से प्रॉफिट हुआ। फिर ये बाय आया, राइट ओवर है, यहाँ पर बाय आया था ये। अब देखिए, टू स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर कर पलटा है प्रोजेक्ट, लेकिन मीन तक नहीं जा पाया, मीन तक नहीं जा पाया, हेंस हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वन स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे जाकर ये पलटा है। तो प्राइजेस जैसे ही टू स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्लोज होंगे, जैसे यहां, तो आपने जो सेल पोजीशन बनाई हुई है उसे आप काट दोगे
और वापस बाय में चले जाओगे क्योंकि इसका मतलब ट्रेंड है। यस, फ्रॉम देयर इट इज अ ट्रेंड। फिर से समझिए, पहले आपने ये बाय किया, टारगेट आया, सेल किया, टारगेट आया, बाय आया, टारगेट आया, बाय के बाद ये वापस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे आया, सेल हुआ। सेल का हमारा टारगेट था ये मीन लाइन, पर वहां तक नहीं पहुंच पाए प्राइजेस, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को टच कर पलट गए। हेंस यू विल गोना वेट कि प्राइजेस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बंद हो, और जैसे ही बंद हुए आपने वापस बाय किया इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, और बाय करते हुए ट्रेंड आ गया। अब प्राइजेस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जा चुके हैं। सो प्राइजेस हैव क्रॉस्ड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप क्या करेंगे, वेट करेंगे कि कब प्राइजेस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे बंद होते हैं। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे यहां प्राइजेस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे क्लोज हो गए, सेल कीजिए विद द टारगेट ऑफ द मीन, और ये मीन आया, टारगेट बुक्ड। अब यहां पर प्राइजेस मीन के नीचे, मीन लाइन दैट इज द एवरेज लाइन के नीचे बंद हुए, सेल कीजिए विद अ टारगेट ऑफ -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बैक। बट प्राइजेस यहां टच कर, अब ये थोड़ी वॉलेटिलिटी का जोन है, लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं आएगा। सो यहां पर हमें बहुत मोटे प्रॉफिट मिले, मतलब हर जगह प्रॉफिट है। यहां पर हल्की सी बहुत स्टीप वॉलेटिलिटी है, हेंस हम कमा नहीं पाएंगे। लॉस नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। सेल किया, बाय किया, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक गया, टारगेट था 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रॉफिट नहीं बुक कर सकता, फिर से मीन के नीचे आया, बेचना पड़ेगा, खरीदना, बेचना, ये वॉलेटिलिटी का जोन है। इसमें छोटे मोटे लॉसेस आएंगे, छोटे मोटे, हम ये नहीं दिखाएंगे कि बड़े। अब यहां आपने फाइनली फ्रेश बाय किया, दिस इज वाज अ फ्रेश बाय, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक प्राइसेस गए, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे भी नहीं गए। हेंस बाय कंटिन्यूज, बाय कंटिन्यूज, बाय कंटिन्यूज, बाय कंटिन्यूज। यहां इस जगह पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे बंद हुए प्राइसेस, आपको सेल करना पड़ेगा विद द टारगेट ऑफ द मीन। अब मीन तक प्राइसेस नहीं गए और वापस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्लोज हो गए, राइट ओवर हेयर। यहां पर आपको फिर से बाय करना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब ट्रेंड है, और हमने बाय किया और ट्रेंड 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 ट्रेंड, और फाइनली 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे बंद हुए। अगेन आपको सेल करना पड़ेगा विद द टारगेट ऑफ द मीन, बट नहीं हुआ, वापस पलटा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के गया, फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से वापस पलटा, तो आपको फिर से बाय करना पड़ेगा, बाय बाय बाय, ये फिर से सेल आया विद द टारगेट ऑफ द मीन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तक गया, मीन तक आ जाता, एक प्रॉफिट और बुक होके फिर से प्रॉफिट आता, लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉफिट तब भी आ रहा है। यस, क्योंकि हम तो प्राइस लाइन पे चल रहे हैं। फिर से उसने हमें 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक लेकर गया, फिर बिकवाया, फिर बाय करवाया, बाय बाय बाय, सेल करवाया, और इस बार मीन तक का टारगेट आया, यस, मीन अगेन प्रॉफिट, और फिर इसे बेचा, बेचा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक का हमारा टारगेट था, यहां पर हमने इसे फिर से बाय किया विद द टारगेट ऑफ द मीन, फिर प्रॉफिट, फिर बाय किया, लेकिन इसने बाय सेल करवाया, फिर इसने हमें सेल करवाया, सेल 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 सेल, यस, यहां तक। अब इसने यहां हमें बाय करवाया विद द टारगेट ऑफ द मीन, फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाके पलटा, फिर से सेल सेल सेल, अगेन आ बाय, सेल सेल सेल, अगेन आ बाय, मीन का टारगेट, फिर सेल सेल सेल, पूरा ट्रेंड, पूरी वॉलेटिलिटी पूरे साल की आपको प्रॉफिटेबल मिलती है। समझिए, इट व्हाट डज इट मीन, मीन के ऊपर का क्लोजर इज बाय, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मीन के ऊपर का क्लोजर इज अ बाय, मीन के नीचे और मीन के क्लोजर के ऊपर आपने बाय किया, द टारगेट इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां तक पहुंच गया तो टारगेट आ गया, लेकिन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे क्लोज होने का आपको वेट करना है, यानी +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अगर बिलो क्लोज होगा, दैट इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो आप उसे सेल करेंगे अगेन विद द टारगेट ऑफ द मीन, दैट इज +2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और अगर प्राइसेस +3 या -3 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस कर जाते हैं, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन या -3 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस कर जाते हैं, तो ट्रेंड कंटिन्यूज, और उस केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट्स टू +3 और -3। +1 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे लिए एक मिड रेंज की तरह प्लॉट करता है, और ट्रेड हमें इनिशिएट होते हैं हमेशा मीन एवरेज लाइन से। और ये पूरा प्रोजेक्ट
1 साल के डेटा पे हमने क्रिएट किया है फ्रॉम, आप देख सकते हैं ये पूरा इसी की प्लॉटिंग है जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था। यस, इट्स अ प्रॉपर प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रॉपर प्लॉटिंग। और ये कोई बनाने, अब अगर आप 5 मिनट्स कैंडल पे काम कर रहे हो तो आपकी सिर्फ एक ही परेशानी है कि हर 5 मिनट में आपको एक क्लोजर प्राइस ऐड करके नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। और आपका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इन द सेंस ये वाली प्लॉटिंग, राइट, नॉट द स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 2 3। स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे साल का एक बार कैलकुलेट होता है और बस। ये नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स टू 1 ईयर। मतलब कई लोग 3 महीने का स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरी क्वार्टर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, कोई हाफ ईयरली निकालता है, कोई फुल ईयरली निकालता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन रोज नहीं बदलता। अब ये पूरे 1 साल का कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यही चलता रहेगा। 1 साल बाद बदलेंगे, दैट इज 1 अप्रैल को चेंज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, राइट। तो वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, दैट इज द वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका लिंक भी प्रोवाइडेड है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक डायनामिक प्रोजेक्ट है। यस, इसका कोई, आपको जो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन के इंडिकेटर्स मिलते हैं ये वो वाला स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो आप ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हो ये कोई जर्नल प्रोजेक्ट नहीं है कि हर कोई बना के बैठ जाएगा। इट्स अ डायनामिक प्रोजेक्ट, इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस, काम करने का तरीका होता है। एंड यस, इट गिव्स यू ब्यूटीफुल रिटर्न्स। यस, लेकिन इसे के थ्रू आप ऑप्शंस पे काम जो करने का तरीका है, शुड आई से रेदर से, वो एक डिफरेंट फॉर्मेट लेकर जाता है। जेन्युइनली अगर आप 1 डे चार्ट पे चल रहे हो, 1 डे चार्ट पे, तो आप सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग करो, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेंड्स जो होते हैं 1 डे पे ऑब्वियसली ऑप्शंस पे नहीं आते, क्योंकि बाय सेल काफी लेट होता है, क्लोजिंग के वक्त होता है। और इतनी देर के लिए अगर हमें ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट और लॉस दोनों 1 के डेल्टा से आने चाहिए। अगर आपको डेल्टा ट्रेडिंग नहीं पता तो उसका भी वीडियो गिवन है, आप देख लीजिए। तो जब हम ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेंड ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें 1 के डेल्टा पे वर्कआउट करनी चाहिए चीजें। यस, दे शुड वर्क थिंग्स आउट ऑन अ डेल्टा ऑफ 1। इस बात को आप क्लियरली समझ लो। तो 1 डे कैंडल पे अगर चल रहे हो तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी। आप निफ्टी में अप्लाई कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। यस, दे आर प्रीटी मच एप्लीकेबल। और फिर इसके अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। यस, तो अगर आप 45 मिनट्स, हाफ एन आवर या 15 मिनट्स पे कर रहे हो तो ही पॉसिबल है कि आप ऑप्शंस पे स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू काम करो। लेकिन उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, ये 1 ईयर की वैल्यू है, दैट इज 145 टू 90। ये डेविएशन फ्रॉम द मीन है बेस्ड ऑन 1 डे कैंडल। समझिए, ये डेविएशन फ्रॉम द मीन है बेस्ड ऑन 1 डे कैंडल। जब आप 15 मिनट्स या 45 मिनट्स का चार्ट प्लॉट करोगे तो डेविएशन फ्रॉम द मीन बदलेगा और एवरेज भी बदलेगी। यस, क्योंकि टाइम फास्टर हो जाता है। दैट इज अ कंसेप्चुअलाइजेशन, ट्रू कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ट्रेडिंग। तो आप ऐसे ही ये नहीं कर सकते कि जब मर्जी चाहे ये कर लिया, जब मर्जी चाहे वो कर लिया। हाँ, बट अगर आप 15 मिनट्स या 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो उस केस में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस खरीद के या बेच के काम कर सकते हो। वो ऑप्शंस बाय करना तो पिरामिडिंग है और ऑप्शन सेल करना इस रिवर्स पिरामिडिंग, इस बात को समझिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर आप आगे बढ़ोगे तो यू विल ऑलवेज विन। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज द होल concept of standard deviation trading. Yes, it is highly profitable, highly tradable, highly acceptable. तो इस कॉन्सेप्ट को अपने ट्रेडिंग का पार्ट बनाइए और बाजार से अच्छा प्रॉफिट कमाइए। दैट इज माय पर्पस। लेकिन बाजार में ये ट्रू नॉलेज है जो हमारा चैनल प्रोवाइड करता है। अदरवाइज जो लोग 1,000 रुपए लेकर हर रोज 10,000 रुपए कमाते हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। सो माय फ्रेंड्स, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि स्ट्रैटेजी को समझिए तभी आप उसे प्लॉट कीजिए आराम से। वीडियोस देखिए ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। वीडियो देखिए डेल्टा ट्रेडिंग का जो आपको डेल्टा समझाएंगे, जो ये समझाएंगे कि मैंने 1 डे कैंडल के ऊपर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों बोला।
राइट। और ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने क्यों छोटे टाइम फ्रेम्स पे बोला, यू विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट आल्सो। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो एज यूजुअल वेलकम है, उसका रिप्लाई हमेशा मिलेगा। जाने से पहले अगेन द सेम रिक्वेस्ट कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग सबको हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो बाजार की रियल नॉलेज एक्वायर करके बाजार से रियल पैसा कमा पाए। विद दिस रिक्वेस्ट, signing off for now, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.